जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं कौशिंदर आप सभी का आपके अपने परिवार एकलव्य क्लास में सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल कोई भाई मेरिट इतने पे लगेगी, मेरिट इतने पे लगेगी, कभी 110 बताते हैं, कभी 120 बता रहा है, कभी 105 पर्सनों पे लगेगी, कभी 95 पे बता रहे हैं। मैं पहले भी एक यूट्यूब पर एक वीडियो लेकर पहले भी आया हुआ हूं। एक आज दूसरी वीडियो भी मैंने सबको देखते हुए फिर एक वीडियो सोचा कि एक वीडियो और बना दी जाए इसी पर। प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि भाई यूपी पुलिस के अगर रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का रिजल्ट पहले भी हमें एक बार नोटिफिकेशन आ चुका है कि रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो रिजल्ट हमारा सितंबर के लास्ट में आ सकता है। अगर सितंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आता है तो ये लगा लो अक्टूबर में कहीं ना कहीं आपके फिजिकल की तैयारी होगी। तो ये ध्यान रखना, इसी चीज को देखते हुए मैंने एक वीडियो इस पर बना रहा हूं कि किस किस का हमारा चयन होगा, किस किस को ज्यादा फायदा होगा, किस किस को नुकसान होगा। वो सारी चीजों को आपके जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो का माध्यम यही होगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाया जाए कि पता चला मेड लग जाती है और लगने के बाद बच्चों को फिजिकल के लिए समय ना मिले। हो सकता है कि कुछ गलतियों के कारण आप एग्जाम से बाहर हो सकते हो, इससे ये यूपी पुलिस की जो भर्ती चल रही है इससे बाहर हो सकते हो। वो सारी चीजों को आपको देखना है और देख के उन सारी चीजों पर काम करना है जिस पर मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या झूठ क्या सच है, उन सब से रिलेटेड सारी बात मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं जैसे हमारी ये भर्ती है यूपी पुलिस, यूपी पुलिस की अगर बात करेंगे तो यहां यूपी पुलिस की हमारी भर्ती 60,244 है। यूपी पुलिस की अगर भर्ती की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां से हमें पता है कि पदों की अगर बात करेंगे तो पद हमारे 60,244 पद हैं। और एक बात और है कि यूपी पुलिस के इतिहास में आज तक कभी भी इतने पद नहीं आए हैं। अगर बात करेंगे हम 2018 या 2019 की बात करते हैं तो 2018 में पदों की संख्या 41,520 और 2019 में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 49,568 भर्ती थी। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें 41,520 के स्थान पर कितने बच्चों का चयन हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहां से लगभग 36,000 बच्चों का यहां से चयन हुआ है। अगर बात कर रहे हैं यहां से हमारे 5,000 पद इसमें भी खाली रहे हैं। अगर जो 36,000 की भर्ती ये हमारी 41,520 के स्थान पर यहां से 36,000 का चयन हुआ, और अगर 49,568 की बात कर रहे हैं तो यहां से ये मान के चलो कि लगभग 45,000 का हमारा चयन हुआ है। तो अगर बात कर रहे हैं कि भाई 60,244 हमारी टोटल वैकेंसी है, तो प्यारे बच्चों टोटल वैकेंसी पे ये ध्यान रखना 60,244 का ही चयन नहीं होगा। अगर बात करेंगे कि लगभग की बात कर रहे हैं तो लगभग यहां से 55,000 के समथिंग होगा। यहां ध्यान रखना 55,000 के समथिंग जो यहां टोटल हमारा चयन होगा। इसमें भी ये मान के चलना कि 4 से 5,000 पद ऐसे होंगे जो खाली छोड़े जाएंगे। अब अगर बात करते हैं कि भाई कितने गुणे बच्चे हम फिजिकल के लिए बुलाते हैं, भाई अगर मान लो यहां 55,000 की हम बात कर रहे हैं तो 55,000 का ये मान के चलो कम से कम 4 गुना टोटल वैकेंसी जो भी हमारी होती है उसका हमें 4 गुना काउंट करना। ये 55,000 का 4 गुना नहीं काउंट होगा। टोटल जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 3 गुना या 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, 3 या 4 गुना बच्चा लेने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि फिजिकल में पास होने के बाद कितने बच्चों का डाटा बचा हुआ है। हमें दिखाई दे रहा है कि भाई फिजिकल में हमारे इतने बच्चे हमारे
बाहर हो जाते हैं, अब इतने हमारे बच्चे बचे हुए हैं। अगर हमें दिखाई दे रहा है कि उन्हीं में से कट ऑफ लग सकती है तो कट ऑफ वहीं जारी कर देते हैं, और अगर कट ऑफ में अभी बच्चों की संख्या कम है तो एक दूसरी कट ऑफ भी लगा देते हैं। अब अगर बात करते हैं कि भाई 2018 और 19 से रिलेटेड बात करेंगे, तो 2018 की अगर बात कर रहे हैं तो जहां जिस बच्चे का स्कोर 85 था, पता चला उसे 20 से 30 नंबरों का फायदा हुआ है। तो अगर बात करेंगे यहां से किसी का स्कोर अगर बात करेंगे, जैसे मान लो किसी के 85 हैं, किसी का अगर स्कोर की बात करेंगे तो यहां से अगर किसी के पर्सन हमारे 85 हैं, 85 की अगर बात करेंगे तो टोटल यहां से हमारा कितना होगा, 170 मार्क्स बनते हैं। अब पता ये चला कि उसे 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिला या 30 का 35 का, उसे यहां से 30 नंबर का फायदा हुआ है। तो यहां से ये पता चला कि टोटल उसके 200 अंक बने या 210 अंक बने हैं। तो यहां से अगर बात करेंगे 2018 और 19 से रिलेटेड, तो वहां पे ये मान के चलना कि जिसके हमारे 80-85 नंबर या 80-85% भी अगर सही थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस बार की अगर बात करेंगे तो इस बार का समीकरण पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है। इस बार अगर बात करेंगे तो ज्यादातर बच्चों का स्कोर इस बार बहुत कम है। यहां से अगर स्कोर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इस बार स्कोर ये मान के चलना कि ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर आ रहा है वो नॉर्मल 90 से 100 के बीच में, ये है एवरेज स्कोर। ये है यहां से अगर बात कर रहे हैं, देखो जो बच्चा टॉपर है, टॉपर तो टॉपर है भाई, टॉपर का 110, 115 या 108 का स्कोर एक आधा या 10-20 या 100 या 1000-2000 ये मान सकते हो भाई। मान लो हमारी 60,244 ये टोटल वैकेंसी है। अगर इसमें हम टॉपर की बात कर रहे हैं, जिनका बढ़िया स्कोर है, वो 1000 से 2000 बच्चे हो सकते हैं। जिसका स्कोर की अगर बात करेंगे, उनका स्कोर हमारा 110, 115 या 120 के समथिंग होगा। लेकिन अगर बात करते हैं जो एवरेज स्कोर होगा, एवरेज की बात कर रहे हैं, जो औसत स्कोर है वो ज्यादातर बच्चों का हमारा 90 से 100 आ रहा है। अब अगर 90 से और 100 के बीच हमारा एवरेज स्कोर आ रहा है, तो यहां से अगर बात करेंगे हम जनरल क्या हो सकता है भाई। अगर बात करेंगे कि ओबीसी वाले कितने नंबर वालों को फिजिकल के लिए मेहनत करनी चाहिए, इसके बाद एक हमारा एससी होता है, एक हमारा एसटी होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो हमारी मेरिट रहने वाली है वो मेरिट हमारी 100 से तो ऊपर जानी है ही नहीं, अगर फाइनल की बात करेंगे। लेकिन जितने भी डाटे को देखते हुए अगर बात कर रहे हैं, तो जनरल की स्थिति भी यहां से डाउन आ रही है। प्यारे बच्चों, जनरल की भी अगर बात करेंगे तो जनरल का भी स्थिति यहां से 90 और 95 तक ही जनरल का एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं भी ज्यादा ने ज्यादा कम से कम 1 लाख बच्चों का अगर मैं डाटा मैंने भी देखा है, 1 लाख बच्चों के डाटा देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ज्यादातर जनरल वालों की स्थिति भी इतनी है। अगर देखो ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी भी कहीं ना कहीं अगर जनरल 95 में जा रहे हैं, तो जनरल से कुछ ही डाउन हो सकता है कि भाई 92-90 के आसपास हमारा ओबीसी होगा। इसके बाद ये अगर एससी की बात कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों एससी हमारे 87-88 वाले रेस के लिए उन्हें तैयारी करनी है। और एसटी की अगर बात कर रहा है, तो एसटी हमारा 85-86 वाले नंबर ये तैयारी कर है। अब अगर बात करेंगे देखो किस किस शिफ्ट वालों को कितना फायदा होगा, तो प्यारे बच्चों शिफ्टों की अगर बात करेंगे, तो शिफ्टों में एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि अगर किसी का 23 तारीख की शिफ्ट में पेपर आता है भाई, 23, 24 और यहां से अगर 25 की बात कर रहे हैं, इन तीनों शिफ्टों वालों में ये ध्यान रखना, इन्हें कम से कम ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा।
हो सकता है कि 10 पर्सनों का तो नहीं होगा, हो सकता है कि 8 नंबर या 10 नंबर या 12 नंबरों का इन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बात करेंगे 30 और 31 की, तो प्यारे बच्चों 30 और 31 वालों को थोड़ा सा नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा कि भाई अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करेंगे तो 23 वालों की अगर बात करेंगे पहले डाटा को देखते हुए, तो 23 वालों को सबसे ज्यादा फायदा 23 वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर बात करेंगे, देखो 24 और 25 में अगर शिफ्टों के अकॉर्डिंग भी हमें चलना है, किस शिफ्ट का पेपर आसान है। अगर किसी शिफ्ट का पेपर आसान होगा तो उसके 2-4 नंबर कटेंगे, और किसी शिफ्ट का अगर पेपर हार्ड होगा तो उसमें 2-4% बढ़ेंगे। तो यह ध्यान रखना, उसके आधार पर ही उनका चयन होगा। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं, कोई 23 का हो, 24 या 25 या 30, 31 का भी हो, जिसके अगर 90+ अगर पर्सन सही है, वो फिजिकल के लिए अपना मेहनत जरूर करना है। क्योंकि फिजिकल तुमने देखा होगा 2018 में क्या हुआ, फिजिकल ये लगा लो रात को हमारी मैट लगी है और सुबह पता चला है कि सुबह फिजिकल है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि भाई पहले मेरिट लगेगी तब फिजिकल की तैयारी करनी है। कहीं ना कहीं अपना जो एक अटेम्प्ट है उसे आप खो सकते हो। ये ध्यान रखना, जो गोल्डन चांस है उसे हमें उठा के चलना है, और डेली अपना जब तक हमारी मैट नहीं लग रही तब तक हमें डेली के डेली प्रयास ये करना है कि थोड़ी बहुत रनिंग करते रहना है। क्योंकि उसका फिर अगर मान लो आपकी मेरिट लग जाती है तो उसका फिर आपको नुकसान ना हो। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है और अपने फिजिकल की तैयारी में लगना है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कि भाई कौन चैनल कितने पे बता रहा है, कोई 110 पे बता रहा, कोई 105 पे बता रहा, कुछ नहीं है। झूठ का झूठ या सच जो भी तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा, ये मान लो सितंबर के लास्ट में ही तुम्हें मिल जाएगा। मैं कितना झूठ बोल रहा हूं या और चैनल वाले कितना झूठ बोल रहे हैं, वो ज्यादा नहीं, सब आपके सामने ही आना है। ठीक है बच्चों, तो सभी को क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। जितना मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था वो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। बस इन्हीं चीजों पे आपको ध्यान में रखना है। सभी को धन्यवाद।